नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल में। और दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन, स्पेशल 20 क्वेश्चन जो आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों हम इसी तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर परेशानी दिक्कत आ रही है तो इशाक इन्फॉर्मेशन के चैनल में जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, जीके के, एमपीजी के या साइंस के जो भी क्वेश्चन उन सबको पढ़ लीजिए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रॉस आउट हो जाएगा दोस्तों। या दोस्तों हम सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के क्वेश्चन बनाते हैं। और चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पहला प्रश्न, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना? जी हाँ दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, लेकिन हमने ये निकाला है। और ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, प्रकाश चंद्र सेठी, सुंदरलाल पटवा, श्यामाचरण शुक्ल और के.एम. चांडी। कोशिश करिएगा दोस्तों आंसर देने की, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बेहतर तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, के.एम. चांडी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक के.एम. चांडी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, ये राज्यपाल थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश नगर पालिका का गठन कब हुआ? या दोस्तों चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस नॉलेज भी हमको होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन आपके सामने है, 1867 में, 1864 में, 1890 में और 1956 में। जल्दी जल्दी आंसर देकर दोस्तों अपनी तैयारी का जायज़ा लीजिए, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम है जो पुलिस का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो आपको क्रैक करना है। क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हमको मौका पाने में बहुत टाइम लग गया है दोस्तों, और एज भी हमारी लगभग बढ़ती ही जा रही है, वैकेंसियाँ कम हैं। तो हमें चाहिए कि एक सीट, और आप ये सीट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 1864। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और ये क्या लेकर आया आपके लिए तीसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्य उच्च न्यायालय के जो कौन थे न्यायाधीश पहले, जे.एस. वर्मा, एम. हिदायतुल्ला, पी.वी. दीक्षित और जी.पी. सिंह। कोशिश करिए दोस्तों आंसर जल्दी देने की। सेकंडों का हिसाब रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रहते हैं और हम अगर सेकंडों में सॉल्व करते हैं तभी हम सारे क्वेश्चनों के आंसर इजीली दे सकते हैं, वरना हमारा टाइम निकल जाता है और हम सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, उम्मीद है आपने लगा दिया होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन बी, एम. हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न, रेलवे स्लीपर कहाँ बनाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, रेलवे स्लीपर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, और ऑप्शन आपके सामने दे दिए भी गए हैं। जल्दी बता दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है बुधनी, भोपाल, देवास और सीधी। जिस जगह ये चीज़ बनाई जाती है दोस्तों वहाँ के नाम दिए गए हैं, और उम्मीद है आपको ये आंसर पता होगा। कोशिश करिएगा दोस्तों आंसर देने की। दोस्तों ये जिस सीट आप हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आइंदा पता नहीं वैकेंसी आती हुई है कि नहीं आती, आपको एक सीट चाहिए और आप वो लेकर रहिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुधनी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न, बैतूल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, बैतूल खनिज पूछा है दोस्तों। कभी कभी खनिज का नाम दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये किस ज़िले में है, लेकिन हमने पूछा है बैतूल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, शीशा, ग्रेफाइट और कोयला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, चलिए परेशान मत हो दीजिए, हम बता दें। वैसे आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन सी, ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की तरफ। और ये आपके सामने रहा छठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कोयले की भी कई किस्में होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 4 किस्में रखी हुई हैं, और ऑप्शन दिए गए हैं लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट। तो सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, किसी किसी किताब में ऑप्शन
बी बिटुमिनस दिया है, किसी में एंथ्रेसाइट दिया है, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे पास जहाँ तक जो किताब लिखी हुई है उसमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला बताया गया है कि वही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप भी अपने सीनियर से, अपने सर से या किसी और से भी इस पर थोड़ा डिस्कस करके कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में। और चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने 7वां प्रश्न, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे, और कौन सा उद्यान कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, तो आपको, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन फिर भी बता देता हूँ दोस्तों, 1975, 1993, 1974 और 1994। तो दोस्तों इसका आंसर आपने लगा दिया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों, 1994। चलिए चलते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की तरफ, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य लेकर आ गए हैं हम आपके लिए। ऑप्शन दिए सेरा, माछ, राई और बधाई। राजकीय नृत्य पूछा है दोस्तों, जी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राई। राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। और देखते हैं 90 प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर 90 प्रश्न, बेतवा नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। जी हाँ दोस्तों, अब ये पूछा गया है बेतवा नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। कभी कभी पूछ लेते हैं, बांध का नाम देकर पूछ लेते हैं किस नदी पर है, लेकिन हमने इसमें नदी पहले दे दी, बाद में बांध पूछा है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है बरगी बांध, राजघाट बांध, जवाहर सागर बांध और तवा बांध। जल्दी करें दोस्तों, आपसे उम्मीद है आपके माँ बापों की और आपके भाई बहनों की कि आप कुछ करें तो उनको ज़्यादा सहूलियत रहेगी, उनको आगे ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी, खासकर हमारे माँ बाप की। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, राजघाट बांध जो है दोस्तों बेतवा नदी पर बना हुआ है। जल्दी पर चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने रहा 10वां प्रश्न, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। 939.947, 448.842, 542.642 और 528.729। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, ये आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, और इसका जो आपने आंसर लगाया होगा आई थिंक बिल्कुल सही लगाया है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये सबसे बड़ा है दोस्तों, इसलिए ये ध्यान रखना आसान रह जाता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। निर्भर है या करती है दोस्तों, बिल्कुल सही है आंसर। और क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश की कृषि पर निर्भर है। 80%, 70%, 75% और 65%। मेन ज़्यादातर कृषि पर ही डिपेंड है मध्य प्रदेश के लोग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 70%। और चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। ये आपके सामने, मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रकार का खनिज पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, खनिज बहुत तरीके के पाया जाता है। तो 25 प्रकार का, 20 प्रकार का, 30 प्रकार का, 15 प्रकार का। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूँ कि मेनली इसमें 25 प्रकार का ही पाया जाता है। 25 प्रकार का यूज़ होता है, लेकिन पाया कितने प्रकार का जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों, 30 प्रकार का खनिज पाया जाता है, लेकिन 25 प्रकार के खनिज पर हम काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में है, और उसका क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस कहाँ है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन दिए हैं इंदौर, भोपाल, सागर और जबलपुर। तो उम्मीद है इसका आंसर आपने लगा दिया होगा दोस्तों, और आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जबलपुर, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 14 प्रश्न। प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। 123 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा पूछिए दोस्तों, जी ध्यान रखिएगा। एवरेज ईयरली रेन पूछा है। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आपने लगा ही दिया होगा।
ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन बी 112 सेंटीमीटर इसका सही है। चलिए देखते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने 15वां प्रश्न रहा। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली परियोजना पूछी गई है, तो ऑप्शन दिए गए नर्मदा घाटी परियोजना, राजघाट परियोजना, चंबल घाटी परियोजना और बरगी परियोजना। जी हाँ दोस्तों, पहली परियोजना पूछी गई, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम में आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। आपने परियोजनाएं पढ़ी होंगी। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों आपको, और ऑप्शन सी चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने 16वां प्रश्न। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में, कछारी मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में और काली मिट्टी में। जल धारण मतलब कौन सी मिट्टी जल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती है दोस्तों, इसमें ये पूछा गया है। जल को सोख लेती है, ऐसा अपन साधारण भाषा में बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आपने लगा दिया होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने 17वां प्रश्न। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को छूती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान। जी हाँ, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किस राज्य से ज़्यादातर टच रहती है? वो ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं, बता दिए गए हैं दोस्तों, और ऑप्शन इसका जो सही है वो है ऑप्शन डी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने जबलपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? दोस्तों आपने इसका आंसर पहले ही लगा दिया आई थिंक, फिर भी ऑप्शन दे देता हूँ, 7, 5, 6 और 8। आपका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है 8, ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं हमारे 19वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? या दोस्तों अलीराजपुर है, बुरहानपुर, मुरैना या संगरौली। सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, किसी को पता नहीं रहता इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत गजब के क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों हम आपके लिए, और आप भी हमारी हेल्प करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और क्वेश्चन को लाइक करिए और दूसरों को शेयर भी करिए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, और 20वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH76, NH85, NH20 और NH3 सबसे लंबा पूछा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, NH3, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे क्वेश्चन थे आपके लिए, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और इशाक इन्फॉर्मेशन के चैनल पर जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों उन सबको पढ़िए, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के पास जो ऑल का स्विच आएगा दोस्तों, तो उसको दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम आपके लिए और क्वेश्चन आंसर लेकर आते रहेंगे, और आप जब तक नौकरी ना पा रहे तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, अपने लोगों का ख्याल रखें दोस्तों। सरकार की तरफ से कोरोना फिर आ चुका है, इसलिए कोरोना से बचते बचाते रहिए, खासकर अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।